हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आज की जो आंकलन कार्यपत्रक है 20 मार्क्स की है। इसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ई तक 5 पार्ट्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है। तो आइए सोल्व करते हैं आज की वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मनुष्य में जनन की कौन सी विधि होती है। तो मनुष्य में जनन की लैंगिक जनन, मनुष्य में कौन सी जनन की विधि होती है, लैंगिक विधि। तो इसे लैंगिक जनन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, लैंगिक जनन में कितने भागीदार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। लैंगिक जनन में 2 भागीदार होते हैं। प्रश्न नंबर 3, द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाले एक जंतु का नाम लिखिए। जिसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। एक जो द्विखंडन मतलब कि जैसे कि देखो, हमने पढ़ा था कि अमीबा क्या होता है, खुद ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। द्विखंडन मतलब 2 भाग में टूट जाना। तो द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाले जंतु का नाम है अमीबा। प्रश्न नंबर 4, हाइड्रा में प्रजनन की लैंगिक अलैंगिक विधि का नाम बताइए। तो हाइड्रा देखो, ये देखो हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि देख इस तरह से देखो हाइड्रा होता है। वो क्या करता है, एक छोटी सी बड बना लेता है, मुकुल बना लेता है, और यही मुकुल क्या करके ग्रोथ करके अलग हो जाता है, मदर प्लांट से अलग हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। एक बार फिर समझो, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा इस तरह का एक प्लांट होता है, एक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, इस तरह से होता है। वो क्या करता है, यहाँ से अपना एक छोटी सी बड, जैसे कि एक छोटी बड निकाल लेता है, मुकुल कहते हैं जिसको, और यही बड ग्रोथ करके क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, अटैच हो जाती है अपनी मदर प्लांट से, और उसे हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, मुकुलन। नेक्स्ट देखो क्या है, आईवीएफ का विस्तारित रूप लिखिए। तो आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हिंदी में लिखना होगा तो हम लिख देंगे इन विट्रो निषेचन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। देखेंगे क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखो, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। बाह्य और आंतरिक निषेचन में 2 अंतर, बाह्य और आंतरिक निषेचन में 2 अंतर बताने हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड देखो, आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मादा शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में नर युग्मक मादा शुक्राणु जो है वो खुले में छोड़े जाते हैं। ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। आंतरिक निषेचन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन के अंदर जो नर युग्मक है या शुक्राणु है वो मादा शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में जो शुक्राणु है वो बाहर छोड़े जाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन होता है। आपको यहां पर लिखना है गाय में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो लैंगिक जनन होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लैंगिक। मेंढक में कैसा होता है, मेंढक में भी लैंगिक जनन होता है। मानव में कैसा होता है, मानव में भी लैंगिक जनन होता है। इसी तरह से मछली में अगर हम देखेंगे, मछली में भी क्या होता है, लैंगिक जनन। तो इस सभी में क्या आ जाएगा, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा गया, उत्तर लिखिए। ये है 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, हमें सही और गलत के बारे में यहाँ पर बताना है। फर्स्ट में देखिए, जरायु जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखो, जरायुज क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और एक होता है अंड प्रजक, जो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। तो जरायु जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, यह क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। सेकंड देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अभी हमने देखा कि अमीबा क्या करता है, 2 भागों में टूट जाता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्विखंडन। तो अमीबा में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है, ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए, बल गतिमान पिंड की दिशा नहीं बदल सकता। तो बल क्या कर सकता है, किसी भी गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र का आपको क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना। आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना है, ध्यान से डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से शेप का ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा इसका, ये वाला पार्ट अंडाशय हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे अन्नवाहिनी कहते हैं, और ये हो जाएगा गर्भाशय। तो आपको इसी तरह का डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में। ये आंसर हो जाएगा मादा जनन तंत्र का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसके अंदर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक शामिल होता है। तो देखो, 2 विधियां होती है, एक होती है जिसमें 2 जनक शामिल होते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और वह विधि जिसमें एक जनक शामिल होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
नेक्स्ट देखो, अंडे देने वाले जंतु को अनप्रजग जंतु कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कैटरपिलर में के वयस्क रेशम कीट में परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। देखो एक कैटरपिलर होता है उससे पूरा क्या बन जाता है, एक रेशम का कीट बन जाता है, उस पूरे परिवर्तन को कायांतरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, एक कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। क्या करेंगे, कुएं से पानी निकालेंगे तो हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। बल धक्का हो सकता है या खिंचाव हो सकता है, किसी को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, दोनों ही तरीके में क्या होता है, बल होता है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को बहुत ही इजी वर्कशीट थी आज की ना। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।